जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम में अगर आपने रिसेंटली अपीयर किया है, चाहे आपका वो आपका बीपीएससी हो, लेटेस्ट एग्जाम, ठीक है, आपका जो 70 बीपीएससी डायरेक्ट एक क्वेश्चन था इसमें से, और अगर आप बिहार पुलिस, उससे पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 और 2 क्वेश्चंस कंफर्म है कि आपके पेपर्स में आते हैं। आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है, दरोगा के लिए भी, बीएसएससी के लिए भी, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ताकि कुछ भी हमारा ना छूटे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन ये ऑलरेडी आया हुआ है कि स्पाइरोगायरा जो होता है, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से आपको, अगर मैं साइंस का अगर मैं बात करता हूं ना, ठीक है, तो अगर आपने साइंस कर लिया है ड्रीम दोस्त से, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा शिद्दत मेहनत जो होता है ना पूरा झोंका है उसमें, ठीक है, एक भी बोलते हैं ना सेकंड एंड मिनट हमने यूजलेस कुछ भी चीज ऐसा नहीं पढ़ा है, टू द पॉइंट हमने पूरा करवाया। नीचे लिंक है, जितने लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। स्टेटस के क्वेश्चंस कम से कम आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है, अगर आपको दरोगा निकालना है तो ये 2 क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप बहुत आराम से एकदम शांतिपूर्वक बैठिएगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स को कनेक्ट करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं एज ए स्टूडेंट मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर एक स्टूडेंट को किसी टॉपिक को पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट को एग्जाम देने जाना है, क्योंकि जब टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाएगा वो सब चीज पढ़ के आपको पढ़ के मतलब बता के निकल जाएगा, बट स्टूडेंट को वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, और किस तरीके से याद रखना हम इसी वीडियो में आपको पूरा ये बताएंगे। अंत तक देखिएगा, टिप्स में बताऊंगा कि इसको हमने कैसे याद रखा है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो एग्जाम्पल पे बनते हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया, ये एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, एल्गी मतलब होता है शैवाल, तो एक हरित शैवाल है। हमने बहुत अच्छे से आपको इसके पॉइंट्स भी हमने समझाए हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये भी ऑप्शन, आप देखोगे ऑप्शन में, तो ये भी एग्जांपल है। तो बोला कि जेम्यूल के थ्रू कौन सा रिप्रोडक्शन यहां होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, ये चीज समझना जरूरी है कि जो प्रजनन जो होता है, दैट मीन जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली 2 प्रकार का होता है। आप बस समझते हुए चलेगा, शांतिपूर्वक आप बैठ जाओ, हर एक चीज आपको यहाँ लिखा मिलेगा। इसके जो इसको जो नोट्स है श्योर सिलेक्शन ग्रुप में आपका डल जाएगा। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, ना ही किसी बुक में एनसीईआरटी से भी उठाया गया है, बट एनसीईआरटी से भी इजी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, और एग्जाम में क्या पूछा जाता है वहां तक मैं आपको लेके जाने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन का, प्रजनन का बात करें, तो 2 तरीके का प्रजनन होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मींस आपका, ये देखिए हमने लिख भी दिया, ठीक है, तो आप यहां देखेंगे तभी भी चलेगा, और मेरी बातों को सुनिएगा तो ज्यादा बेटर है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हिंदी में हम लोग बोलते हैं तो लैंगिक प्रजनन, और अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं तो अलैंगिक प्रजनन। तो जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं। 2 पेरेंट्स को मिलकर एक नया जीव बनता है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, तो 2 पेरेंट, 2 जनक, ठीक है, जीव होते हैं, तो 2 जनक जीव मिलके एक नया जीव का फॉर्मेशन करते हैं। तो दो पेरेंट सेल का बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स है जो हम हैं, इसमें क्या हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर जो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपको हमने समझाया एक नर होता है, एक मादा होता है। जो नर है, जो मेल है, वो जो रिलीज करता है, क्या करता है, आपका स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है, और जो फीमेल जो होती है वो क्या रिलीज करती है, आपका एग रिलीज करती है। तो स्पर्म और एग का जब निषेचन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण आपको पता होगा, भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फाइनली जाके एक बेबी का रूप ले लेता है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। बट वही हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक प्रजनन का बात करेंगे, तो यहां जनक जीव जो होता है, पेरेंट सेल जो होता है, सिर्फ एक ही कोई होगा। दैट मींस वहां मेल और फीमेल, जो ये 2 जीव का जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक मेल है एक फीमेल है, ये 2 जीवों के मिलने के बाद एक नया जीव बना है, ठीक है। बट जो हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहां सिंगल पेरेंट होगा जो कि नया जीव को जन्म देगा, सिंगल जनक जीव होगा जो एक नया जीव को जन्म देगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए जैसे कि ये है, ठीक है, ये मेल था, एक मेल है, ठीक है, ये मेल है, तो मेल का क्या है, स्पर्म है, ठीक है, मतलब नर है तो नर से क्या मिल, जो गैमेट है, नर से क्या निकलता है, तो स्पर्म निकलता है, ठीक है। वही फीमेल से क्या निकलता है, तो फीमेल से आपका एग निकलता है, अंडा निकलता है, ठीक है, और मेल से स्पर्म निकलता है। दोनों का क्या होता है, आपका निषेचन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, आपका जाइगोट, युग्मनज आप बोल सकते हो, ठीक है, जाइगोट बनता है। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण होता है, उसके बाद बेबी बनता है। बट वही हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है। सिंगल पेरेंट मतलब देखो, जब मैं सिंगल पेरेंट बोलूं मतलब आपका जो जनक जीव है, ठीक है, जो सिंगल पेरेंट मतलब जो जनक जीव है, यहां सिर्फ एक है, तो यहां सिंगल पेरेंट होता है। जैसे कि देखिए ये आपने एक पढ़ा होगा, ये है आपका हाइड्रा। मैं आपको अभी बस इंट्रो दे रहा हूं। हाइड्रा, तो हाइड्रा क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जलीय जीव है, मैंने आपको पढ़ाया था जलीय जीव है जो कि नाइजीरिया फाइलम में आता है, नाइजीरिया संघ में आता है, याद आया। तो हाइड्रा किसमें, नाइजीरिया संघ में क्या है कि जलीय जीव है। मैं फिर से बता रहा हूं, इस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, एकदम
कनेक्ट करके, ताकि आपको डायरेक्टली जो आप रटते हो या कोई भी वीडियो में यूट्यूब पे देखते हो तो आपको रटोगे, ठीक है, हम उस तरीके से नहीं। तो ये क्या है, एक हाइड्रा जो है एक जलीय जीव है, ठीक है, क्या है, एक जलीय जीव है, ठीक है, एक जलीय जीव है। तो ये हाइड्रा देखो, ये एक ही हाइड्रा है, ठीक है, एक जलीय जीव है जो एक हाइड्रा से क्या होता है, ये देखोगे दो हाइड्रा बन जाता है। एक तो ये पेरेंट होता है जो जनक जीव है, वो खुद एक हाइड्रा रह जाता है, और दूसरा एक और हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाता है। यहां आपका दो जो पेरेंट सेल है उसका बात नहीं आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि यहां दो पेरेंट सेल का बात नहीं आता है, यहां सिर्फ सिंगल पेरेंट सेल होता है। दैट मींस सिंगल आपका क्या होता है, जनक जीव होता है, उसी से नया जीव का प्रोडक्शन होता है, उसी से नया जीव का न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो भी अलैंगिक प्रजनन होगा, उसमें जो भी नया जीव बनेगा, जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, हमेशा याद रखना वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, सेम टू सेम होगा अपना जनक जीव के जैसा। दैट मींस आपका पेरेंट सेल का जैसा। मतलब अगर यहां से ये निकला है तो ये बिल्कुल इसी के तरीके का दिखने का होगा, जैसा इसका पेरेंट सेल था, जैसा इसका जनक जीव था, जैसा इसका पेरेंट सेल था, जैसा इसका पेरेंट था, वैसा ही इसका क्या होगा, उसका बच्चा भी होगा, एग्जैक्ट सेम टू सेम। बट जो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो आपका लैंगिक प्रजनन होता है, याद रखिएगा जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें कुछ मदर का भी कैरेक्टर आता है, कुछ आपका फादर का भी कैरेक्टर आता है, और तब जाके वो बच्चा में देखोगे कुछ दोनों का कैरेक्टर आपको झलकेगा। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चा जो होता है ना माँ ना बाप के जैसा दिखता है, वो अपना हो सकता है कि किसी भी, ठीक है, फोर फादर मतलब दादाजी पे चला जाता है कभी, तो इस तरीके का चीज भी होता है, वो तो जीन का खेल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना कि इसमें जो, ठीक है, जो नया जीव जो बनेगा, ठीक है, वो हमेशा आइडेंटिकल होगा अपना पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल मतलब मैं फिर से समझा देता हूं, जिससे वो बनेगा जनक जीव, जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, इसमें क्या होता है, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, दो युग्मक इसमें शामिल होता है। जैसे कि यहां स्पर्म था और यहां क्या था, आपका एग था, ठीक है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहां तक अब ये बस समझाने के लिए था। याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एकोसिया में भी हो सकता है, मतलब सिंगल सेलुलर में भी कोई भी जीव है सिंगल सेलुलर, उसमें भी हो सकता है, या मल्टी सेलुलर में भी हो सकता है, मतलब एकोसिया में भी हो सकता है या बहुकोशिया में भी हो सकता है। पर जनरली देखोगे ये छोटे जीवों में होता है, ठीक है। चीजों को समझना है, रटोगे तो फिर आपको फील नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली छोटे जीवों में होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका एकोशिया जीव मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कितने प्रकार का होता है, उसके एग्जांपल हमें देखना है, पिक्चर वाइज मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन के कितने तरीके का अलैंगिक प्रजनन होता है। सबसे पहला होता है फिजन। फिजन में भी दो होता है, एक होता है आपका बाइनरी फिजन जिसको आप द्विविभाजन बोलते हो, और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन जिसको आप बहुविखंडन बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बडिंग जिसको आप मुकुलन बोलते हो, रीजनरेशन जिसको आप पूर्ण जनन बोलते हो, और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, इसको विखंडन भी बोला जाता है, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण, और उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोज। अब बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम समझ के हम लोग करेंगे, ठीक है, कि मजा आए और किसी को हम समझा पाए, ठीक है, कि क्या है, सिर्फ रटेंगे नहीं। देखिए, और पूरा इस तरीके से सेट हो जाएगा आपके दिमाग में कि एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस देखोगे ना, पहले भयभीत होते थे आप, मुझे पता है, ठीक है, जब भयभीत होते थे, अरे कौन सा था, ये था कि वो था, अब कभी नहीं होगा। सबसे पहले अगर हम लोग फिजन का बात करें, विखंडन का बात करें, तो इसमें दो प्रकार का होता है। सबसे पहले याद रखना, ये जो विखंडन है, ठीक है, मेनली जो होता है एक कोशिकीय जीव में देखा जाता है, डेट मींस सिंगल सेलुलर में देखा जाता है। क्या मैंने बोला, सिंगल सेलुलर में देखा जाता है, मतलब एक कोशिकीय जीव में ये देखा जाता है, ठीक है। अब ये जो विखंडन है दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है आपका बहुविखंडन, डेट मींस मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो फिजन है, जो विखंडन है, उसमें जो पहला हमने पढ़ा कि बाइनरी फिजन किसमें होता है। देखिए, सबसे पहले बाइनरी फिजन का एक फंडा बस इतना समझना कि इसमें क्या होता है, जो सिंगल सेल है, एक सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये सिंगल सेलुलर में मैक्सिमम जनरली, ठीक है, जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ये सिंगल सेलुलर में होता है, एक कोशिकीय में होता है। क्या में होता है, एक कोशिकीय में होता है, सिंगल सेलुलर में होता है, राइट, ठीक है। दूसरा चीज आपने ये समझा कि सिंगल सेलुलर में होता है, मतलब इसमें कोई एक सिंगल सेल होगा और उस सेल में क्या है, आपका कोशिका है। सेल है, सेल मतलब क्या, हिंदी में उसको कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और कोशिका में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, केंद्रक होता है। तो याद रखिएगा, जो इसमें क्या होता है, जो आपका बाइनरी फिजन है, इसमें क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है, एक सिंगल न्यूक्लियस, ये एक सिंगल सेल का मैंने बात किया, सिंगल सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस, एक सिंगल न्यूक्लियस क्या हो जाता है, दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, सिंगल न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, इसीलिए इसको द्विविभाजन या बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पहला बात तो फिजन जो होता है मेनली ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। और अगर हम लोग बाइनरी फिजन का सिर्फ बात करें, हमने पहले विखंडन का बात किया, फिजन का बात किया, तो हमने आपको ये बताया कि ये जो होता है यूनिसेलुलर में होता है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव में होता है, और इसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं आपके बाइनरी फिजन और एक होता है आपका मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो अगर हम लोग बाइनरी फिजन द्विविभाजन का बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल, ठीक है, जो सेल है उसका जो आपका जो
सेल मतलब कोशिका, ठीक है, जो सिंगल सेल है, ठीक है, उसमें जो आपका केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो दो भागों में टूट जाता है और एक सिंगल पेरेंट सेल से, मतलब पेरेंट सेल मतलब जनक कोशिका, तो सिंगल पेरेंट सेल से क्या होता है, दो आपका ऑर्गेनिज्म, दो आपका नया जीव बनता है, और वो भी क्या होगा, डिट्टो सेम टू सेम होगा जैसे कि उसका पेरेंट सेल था। तो देखो ये पेरेंट सेल था, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, टू डॉटर सेल आपका बन गया। ये चीज आपको याद रखना है, क्या है, बट याद रखिएगा पहले जो होता है ये उल्टा आई थिंक यहां दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये जो पहले याद रखिएगा, जो आपका कोशिका द्रव्य है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, तो पहले क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, मतलब ये बाहर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं ये सेल बनाता हूं तो ये कोशिका है, ठीक है, ये क्या आपका कोशिका, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और ये जो बाहर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो पहला कोशिका द्रव्य क्या होगा, विभाजित होगा, उसके बाद क्या होगा, केंद्रक विभाजित होगा, दैट मींस पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद केंद्रक डिवाइड होगा। तो बाइनरी फिजन में आपको इतना याद रखना है कि सिंगल सेल जो होता है उसका जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में टूट जाता है और दो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, डिट्टो सेम टू सेम, ये दो डॉटर सेल जो बनेगा ये डिट्टो एग्जैक्टली देखने में लगेगा इसके जैसा, ठीक है। अब इसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका जो एग्जाम्पल होगा पहला एमोइबा, बहुत ही फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से कहता हूं, आपको एज ए टीचर नहीं पढ़ना, आपको एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब मैं एमोइबा बोलता हूं तो आपके दिमाग में इसमें क्या आना चाहिए, एमोइबा रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, आपका जो ये दिमाग है एज ए मेमोरी काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीचर आएगा वो पढ़ाएगा। मैं क्यों ये बार बार बताता हूं पता है, ताकि आप इस तरीके से सोचना चालू करो, ठीक है, क्योंकि टीचर का काम है वो पढ़ाएगा, बट अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, हाँ एमोइबा आया तो एमोइबा से और क्या क्या क्वेश्चंस बनाता, तो सबसे फेमस क्वेश्चन याद है, कूटपाद याद है, आपको पूछा जाता है जो कूटपाद, दैट मींस सूडोपोडिया जिसको बोला जाता है, कि जो एमोइबा जो है, एमोइबा, ठीक है, एमोइबा में एक झूठा पैर होता है, तो झूठा पैर का नाम क्या है, जिससे उसको चलने में भी हेल्प होता है और खाने में भी हेल्प होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद, सूडोपोडिया हम लोग बोलते हैं। तो सूडोपोडिया या कूटपाद याद रखिएगा, सूडोपोडिया या कूटपाद किसमें देखा जाता है, तो एमोइबा में देखा जाता है। उसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा एमोइबा को चलने, मूव करने में या उसको खाने में हेल्प करता है। ये दो तीन क्वेश्चन तो सिर्फ इससे बनाए। तो फॉल्स फीट ऑफ एमोइबा, ठीक है, मतलब झूठा पैर जो एमोइबा का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूटपाद या सूडोपोडिया, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग एमोइबा का बात करें, याद रखिएगा सबसे पहले क्या होगा, हम लोग फिजन पढ़ रहे, विखंडन पढ़ रहे, तो क्या है, सिंगल सेलुलर होगा, ठीक है, मतलब एक कोशिका होगा, याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एक कोशिका जीव है जो अपना जो साइज है वो चेंज करते रहता है, शेप जो है चेंज करते रहता है, तो वो भी आपका एमोइबा है। नेक्स्ट है आपका पैरामेशियम, ये भी एक क्या है, सिंगल सेलुलर जीव है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और याद रखिएगा पूछा जाता है कौन सा ऐसा एक कोशिका जीव है जिसका जो आकार है एक चप्पल की तरीके से होता है, रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वो है आपका पैरामेशियम। तो आपको याद रखना है बस कि बाइनरी फिजन में किसको किसको याद रखोगे, तो इसको हमने कैसे याद रखा था, देखो बड़ा इजी है, ऐसे मैं लास्ट में सबका बताऊंगा, जैसे बी हो गया, पी हो गया, ए हो गया, तो आपको जाना कहां है, बिहार पुलिस एकेडमी जाना है। तो बाइनरी फिजन में क्या आएगा, बी फॉर बाइनरी, ठीक है, पी फॉर पैरामीशियम और ए फॉर एमोइबा, ठीक है, तो बीपीए, ठीक है, तो दिमाग में चलेगा बीपीए, पढ़ते पढ़ते बीपीए चल जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ये दो एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग आते हैं बहुविखंडन, दैट मींस आपका मल्टीपल फिजन का हम लोग अब देखते हैं। देखिए मल्टीपल फिजन में बस इतना याद रखिएगा, जो पहले एक कोशिकीय जीव था, ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव था उसको क्या होता है कि कभी कभी जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है आपको उसको स्प्लिट होने का, एक से दो बनने का, जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक सिस्ट बना लेता है। आप सिंपल से समझो, एक कॉमन सेंस लगाओ कि जब भी आपको लगे कि कोई चीज आप पे हावी होने वाला है, किसी चीज का डर है, तो आप बाहर में क्या बना लेते हो, एक सील, जैसे घर के आगे क्या गेट लगा लिया आपने बड़ा कि कोई घुस ना जाए। तो जब भी जो आपको इस जीव का नाम याद रख लेना, ठीक है, जो मल्टीपल फिजन होता है मैं बताऊंगा, एक होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, एक होता है एचेरिचा कोली, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने ये होता है निकल गया, एकदम मतलब मजे में पढ़ के मैं समझाने वाला हूं, ठीक है, पूरा मेहनत आपके साथ करूंगा और मैं आपको बताता हूं आपको भी इतना मेहनत करना है, ठीक है। देखिए देखिए, तो ये जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है, एचेरिचा कोली में होता है, क्लोस्ट्रिडियम में होता है, मैं बताऊंगा ये सब क्या है, ठीक है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं समझाऊंगा। देखो सबसे पहले ये समझो कि जब भी ये तीनों देखोगे, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, एचेरिचा कोली हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, ठीक है, जिसमें कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, या प्रोटोजोआ आप बोल लो इसको, क्या होता है कि प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है और ये भी बैक्टीरिया है। अब देखो ये सब क्या है, अगेन ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। जब क्या होता है इनको लगता है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है, तो बाहर अपना जो ये सिंगल सेल है, मान लो एक सिंगल सेल है, पेरेंट सेल है, वो प्लाज्मोडियम भी हो सकता है, एचेरिचा कोली बा क्लोस्ट्रिडियम भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, बाहर अपना एक सिस्ट बना लेता है, ठीक है, खतरा है, सिस्ट बना लिया, ठीक है, एक सिस्ट बना लिया, और उसके बाद क्या होता है, एक सिंगल जो सेल था ये, ठीक है, सिंगल सेल जिसमें एक न्यूक्लियस था,
एक केंद्रक था वो बहुत सारे बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, ये सिस्ट आपका। तो याद रखना सिस्ट का जो ये कंसेप्ट आया है CYST, ये कहां आया? तो बाइनरी फिजन में आया, बहु विखंडन में आपका आया, याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल, जैसे यहाँ बहु है ना, यहाँ बहु विखंडन होगा, यहाँ से विखंडन लिखा है, बहु विखंडन मतलब मल्टीपल फिजन हो रहा है, मतलब एक कोशिका बहुत सारे कोशिकाओं में क्या हो जा रहा है, विभाजित हो रहा है, मतलब एक पेरेंट सेल से, ठीक है, एक जनक कोशिका से, ठीक है, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, उसके बच्चे बन जाएंगे, बहुत सारे डॉटर सेल बन जाएंगे। अब इसका एग्जांपल क्या क्या है, याद रखिएगा मल्टीपल फिजन का। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लाज्मोडियम। आपने प्लाज्मोडियम अगर आपको याद हो तो एक प्रोटोजोआ है, और याद रखिएगा इसी से आपको क्या होता है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम आपके बॉडी में लेके कौन आएगा? ये कौन सा बीमारी करेगा? ये प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा ये करेगा आपको मलेरिया। आपके बॉडी में कौन लेके आएगा इसको? तो एनाफिलिस मॉस्किटो। जब ये आपके बॉडी में आ जाएगा तो अपने आप को एक से डबल, मतलब एक से डबल कैसे करेगा वो? तो याद रखिएगा एक से डबल नहीं, एक से बहुत सारा कर लेता है अपने आप को, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसीलिए मलेरिया होने के बाद बहुत प्रॉब्लम होता है। तो प्लाज्मोडियम आपको याद रखना है, ये है आपका मल्टीपल फिजन। उसके बाद है एचरिचा कोली। अब ये जो बैक्टीरिया है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हम लोग को ज्यादा दवाई नहीं खाना चाहिए। स्पेशली कौन सा दवाई हमें नहीं खाना चाहिए? देखो जब भी मैं बता रहा हूं लाइफ साइंस से रिलेट करके ही रखना, आमने सामने ऐसे आंख खोल के रखना, क्योंकि कहां से क्वेश्चन कब आपको छप जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हर पेपर में आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो आपका अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका क्या इसका एचरिचा कोली, ये जो है बेसिकली आपका ये जो कोली बैक्टीरिया है, ये बेसिकली आपका आंत में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। पहला पॉइंट आप ये याद रखोगे, कब बोले जाएगा कि कोली बैक्टीरिया कहां मिलता है? आपका इंटेस्टाइन में मिलता है, पहला। दूसरा, ये बैड बैक्टीरिया है या गुड बैक्टीरिया, मतलब खराब बैक्टीरिया, अच्छा, तो आपको याद रखना ये अच्छा बैक्टीरिया है। इसीलिए जब हम लोग ज्यादा, ठीक है, आपका एंटीबायोटिक लेने लगते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बेसिकली किस पे वर्क करता है? वायरस पे वर्क नहीं करता है। उसका मेनली काम होता है कि आपके बॉडी में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोके। तो अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक खाने लगोगे, बहुत सारे एंटीबायोटिक है, ठीक है, वो समय पढ़ा चुका हूं, छोड़िए, ठीक है, तो याद रखना कौन सा एंटीबायोटिक का नाम, वो सब जो मैंने दिया है एवरीडे इन लाइफ इन केमिस्ट्री, एकदम छपेगा वहां से क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये जो एचरिचा कोली है, अगर इस बैक्टीरिया का अगर हम लोग बात करें तो गुड बैक्टीरिया, पहला पॉइंट। कहां मिलता है? आंत में मिलता है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो हमारे बॉडी में जो विटामिन बोलते हैं ना, दो ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है मेनली, एक है डी जो कि हमारा सेल बनाता है, ठीक है, बॉडी का जो सेल होता है, ठीक है, विटामिन डी जिसको हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है विटामिन के। तो विटामिन के जो है यही बैक्टीरिया बनाता है, याद रखना। उसके बाद एक क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। अब ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। आपने एक नाम सुना होगा टेटनस। टेटनस क्या है? जो बैक्टीरिया से डिजीज होता है। तो कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है, ठीक है। इतना को रिलेट करके कहीं कुछ भी नहीं दिया है ना, किसी बुक में दिया हुआ है, हमने इसलिए आपको कर दिया क्योंकि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मल्टीपल फिजन में याद रखोगे प्लाज्मोडियम, ठीक है, एचरिचा कोली और क्लोस्ट्रीडियम। अगेन ये सब क्या है? ये सिंगल सेलुलर है, ठीक है। चाहे बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेलुलर होता है। ये बैक्टीरिया ये है आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट आते हैं, दूसरा है हमारा, अब पहला वाला हमने खत्म किया। पहला जो एसेक्सुअल और लैंगिक प्रजनन जो होता है बडिंग से होता है। बडिंग में हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा बाइनरी फिजन, जिसमें आपने क्या देखा, किसमें? बीपीए देखा। तो बाइनरी फिजन में आपने क्या देखा? बीपीए देखा। तो बी बाइनरी, पी आपका पैरामीशियम और ए मतलब एमोइबा। उसके बाद मल्टीपल फिजन बहुविखंडन में आपने क्या क्या देखा? दो तो बैक्टीरिया का मैंने बताया, कोली बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम, और एक आपने प्रोटोजोआ पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग को हम लोग बोलते हैं मुकुलन हिंदी में। अब इसमें क्या होता है, एक जीव का इसमें एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। देखो बडिंग में क्या होता है, एक जलीय जीव, इसका जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो है आपका हाइड्रा। अब हाइड्रा याद करो कि ये किस संघ का है, मैंने आपको करवाया है, ये उसी संघ का है जिसमें आपने जेलीफिश आपने पढ़ा था, अगर आपको याद है जेलीफिश। तो ये जो होता है आपका नाइजीरिया संघ से आता है, नाइजीरिया फाइलम। पहला ये क्या है कि एक जलीय जीव है, और कौन सा फाइलम से आता है? आपका नाइजीरिया, वही नाइजीरिया जिससे जेलीफिश भी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, ये एक जीव है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपका एक नया जीव बनता है। अब उसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कि आपका ये एक हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्ड क्या हो जाता है आपका, डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अगर बोले तो मुकुल इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है, बर्ड मतलब मुकुल। और ये क्या हो जाता है, ये डेवलप होते रहता है, फाइनली क्या होता है, ठीक है, ये मेन बॉडी से जिसका पेरेंट सेल है उससे क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, ये अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बना लेता है, जो कि आपको यहां देखना है। तो एग्जांपल बस इतना याद रखना है कि जो आपका जो बडिंग है, बडिंग में क्या होता है, मेनली हाइड्रा में देखा जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है, मुकुल का फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो अपना पेरेंट सेल से डीअटैच्ड हो जाता है, और क्या हो जाता है, एक नया हाइड्रा बना लेता है। तो बस वही लिखा हुआ है कि मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। तो बडिंग किसमें होता है? बडिंग किसमें होता है? तो याद रखिएगा, एक आपका हाइड्रा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक है आपका ईस्ट।
ईस्ट याद रखना ये बेसिकली एक फंगस है, और आगे आप देखोगे फंगस के बारे में कि फंगस किसी और में भी होता है, बट याद रखना स्पेशली अगर हम लोग ईस्ट का बात करें, ठीक है, ईस्ट का अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट जो होता है वो किस में आता है, तो बडिंग में। तो बडिंग में दो याद रखोगे, एक याद रखोगे हाइड्रा, दूसरा याद रखोगे ईस्ट। और ईस्ट क्या है, बेसिकली एक फंगस है, मैं बता दे रहा हूं यार, ठीक है। और इसका जो यूज होता है, जितना भी ध्यान रखना, ब्रेड बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो ईस्ट का यूज किया जाता है। दूसरा, जितना भी एल्कोहल है, चाहे आपका वो वाइन हो, चाहे आपका बियर हो, बहुत बार क्वेश्चन छपा ये सब, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, सब में किसका यूज किया जाता है, तो ईस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ईस्ट जो है एक काइंड ऑफ फंगस होता है, और हाइड्रा, तो ईस्ट और हाइड्रा जो किससे रिलेटेड है, आपका बडिंग से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। इसमें आप सिंपल समझो, अगर हम लोग बीजाणु निर्माण का बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लांट्स में होता है। आप बोलेगा सर कैसा टाइप का प्लांट में होता है, क्योंकि प्लांट में तो सर हमने बहुत तरीके का सुना है कि उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, जी आपने सुना होगा वो भी, उस पर हम आगे बात करेंगे। बट ये ऐसे प्लांट होते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं, आपको समझा के जा रहा हूं, ताकि आपके जो भी घर में आप उसको भी समझा पाओ, क्योंकि 9, 10 में आपको ये दिखेगा ये चीज, ठीक है। 10th के बुक में आई थिंक ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनिए, अब जो ये स्पोर फॉर्मेशन है, बीजाणु निर्माण है, ये प्लांट में होते हैं। अब बोलेगा सर प्लांट में किस टाइप के प्लांट में होते हैं, तो हमने आपको एक पादप जगत पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, थैलोपाइटा एंड ब्रोयोफाइटा। याद आया कुछ, थैलोपाइटा एंड ब्रोयोफाइटा मैंने आपको पादप जगत, प्लांट किंगडम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको यह समझाया था कि थैलोपाइटा एंड ब्रोयोफाइटा में ऐसे पादप आते हैं, ऐसे प्लांट आते हैं जो कि बहुत ही नगण्य होते हैं, इतने नगण्य होते, इतने छोटे होते हैं, ठीक है, कि इस तरीके से वो डिजाइन होते हैं, ना ही आप उसका तना अलग कर सकते हो, ना ही आप उसका पत्ता अलग कर सकते हो, ना ही उसमें कोई जड़ होता है, ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि थैलोफाइटा एंड ब्रोयोफाइटा का स्पेशल जो ग्रुप है, एग्जाम्पल याद रखो, जैसे कि हमने बात किया यहाँ आपका, ये देखिए फंगी, ठीक है, याद रखना फंगी इसमें आता है, स्पेशली अगर बोला जाए, बट स्पेशली अगर ईस्ट लिखा हो तो आपको मारना है इससे पहले वाला बडिंग में। ईस्ट हो गया, ये फंगी मैंने आपको बताया था, एल्गी एंड फंगी, ठीक है, ये किस में आता है, तो ये थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। उसी तरीके से मैंने आपको मोसेस बताया था, ठीक है, उसके बाद लीववुड्स बताया था, ये किस में आते हैं, मोसेस और लीववुड्स हो गया, किस में आते हैं, तो मैंने आपको ब्रोयोफाइटा बताया था, अगर आपको याद हो ये सब चीज, ठीक है। अगर अभी याद नहीं है तो बस इतना याद रखो कि जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसका एग्जांपल मेन कौन सा आपको याद रखना है, एक है आपका राइजोपस, एकदम पक्का आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका फंगी याद रखना और फर्न, ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखना, फंगी, फर्न और राइजोपस। राइजोपस क्या है, तो एक ये भी काइंड ऑफ फंगी ही है, फंगी मतलब होता है कवक, ठीक है, ये भी क्या है आपका फंगी ही है। बाकी लीववुड्स एंड मोसेस क्या है, तो ये भी एक प्लांट है जो कि ब्रोयोफाइटा के नाम से जाना जाता है। देखो ऐसे एल्गी अगर आप पढ़ोगे ना, तब आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, एक फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी एक एल्गी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरोगायरा, एल्गी मतलब सेबाल। तो स्पाइरोगायरा का एक स्पेशली देखो, जब बिग बड़ा अगर एल्गी है, बहुत बड़ा एल्गी है, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है वो किसमें, आप स्पोर फॉर्मेशन, ऐसे एल्गी से पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगा क्या क्या, बट ये एग्जांपल आप पक्का याद रखना जो मैंने आपको बताया। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या, देखो एक बल्ब टाइप का, आप मान लो कि एक जब पूरा गेंदा का फूल देखोगे, नीचे में उसका क्या लगा होता है, बड लगा होता है, ठीक है। उससे अगर मान लो कि वो भी एक फूल है, ठीक है, और गोल उसका वो मतलब फूल क्या हो गया, फूल खिल गया, फूल खिलने के बाद फूल खत्म भी हो गया, मान लो उसमें बड बचा हुआ है, सिर्फ गोल करके बड बचा, उसमें क्या है, बीज है मान लो, तो बीज जब फटेगा और वो जहां जहां गिरेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो नया प्लांट को फिर से डेवलप करेगा। तो वही है, इसमें क्या होता है, स्पोरजेनियम होता है, जब ये फटता है तो बहुत सारे जहां जहां ये गिरता है वहां वहां नया जीव का फॉर्मेशन करता है, एकदम नगण्य प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि फंगी एंड जो देखो फंगी आपने पढ़ा, कवक आपने पढ़ा होगा, बट कवक भी अगर देखोगे, कवक हो गया, सेबाल हो गया, तो ये थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। मैं फिर से कहता हूं, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये एल्गी और फंगी जो होता है थैलोफाइटा ग्रुप में आता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो स्पोर फॉर्मेशन में यही देखना है, बीजाणु निर्माण पौधे में छोटे बीजाणुओं का निर्माण करके और उनके माध्यम से प्रचित एक प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया है, ठीक है। यहां भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आपको याद रखना। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपका बीपीएससी में था, फंगी था, फंड्स ये सब दिया हुआ था, राइजोपस। मैं बताऊंगा लास्ट में इसको और किस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंटेशन या विखंडन अगर इसको बोला जाए, तो ये ऐसे जीव है, अगेन ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका स्पाइरोगायरा। मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। स्पाइरोगायरा आपको याद है, इससे मैंने बहुत सारा चीज आपको करवाया। ये एक एल्गी है, मतलब एक ये शैवाल है, ठीक है। सबसे पहले कि क्या एक शैवाल और हरा कलर का दिखता है। अब बोलोगे सर कहां दिखता है, तो ये जब पानी कहीं जमा हो जाएगा पोखरी उखरी में, तो देखो वो पूरा हरा हरा रहता है, तो वो क्या है, वो स्पाइरोगायरा है। वो क्या है आपका, एक स्पाइरोगायरा है, और ये क्या है, शैवाल है, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन भी कि पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड मतलब पोखरी का सिल्क किसको कहा जाता है, तो स्पाइरोगायरा को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार छपा है, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा क्या है, तो स्पाइरोगायरा में जो क्या होता है, जो आपका प्रजनन होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन होता है, वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब इसको समझोगे कैसे, देखो जब आप देखोगे कि इसमें क्या होता है, जब
कोई भी एक एल्गी स्पाइरोगाइरा है, ठीक है, वो जो अपना साइज बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा, उसका जब वो मैक्सिमम साइज पे मतलब किसी का भी, जैसे हम लोग ही, हमारा भी कोई मैक्सिमम साइज है, तो जब वो अपना मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है तो वो दो भागों में टूट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विखंडन। याद रखना कि जब, ठीक है, शैवाल जो है मैक्सिमम अपना साइज से पहुंच जाता है और जब वो टूट जाता है तो वो विखंडन कहलाता है। वही लिखा हुआ है, जनक एक टुकड़े एक पूरी तरह से नहीं लेकिन अनुवांशिक रूप से समान जीव में विकसित होता है, इस तरह में पुनर्जनन होता है, ठीक है, ये वही याद रखना है। इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल है आपका स्पाइरोगाइरा, जिसको हम लोग पोन्ड सिल्क भी बोलते हैं, वो यही दिया हुआ है, ठीक है। और जो मैंने मेन कैरेक्टर बताया ना, याद रखिएगा, ए लैंगिक का मेन कैरेक्टर क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जो नया जीव बनेगा वो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसा कि उसका जनक जीव था, मतलब उसका पेरेंट सेल था। उसके बाद आता है रीजनरेशन, पूर्ण जनन। इसमें सिंपल याद रखना, इसका जो एग्जांपल है ये है आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपको याद आया, ये भी मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था। ये कौन से संघ में आता है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ठीक है, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ठीक है। ये क्रीम है, क्रीम है मतलब एक वार्म होता है, फ्लैट वार्म है, ठीक है, फ्लैट वार्म, इसको क्रीम बोलते हो ना आप हिंदी में, ठीक है। तो ये, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा जीव है, ठीक है, जो कि सबसे पहले प्लेनेरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस एक संघ है, ये उसमें आता है, ठीक है, ठीक है, याद करके रखना ये सब चीज। देखो इसमें क्या होता है, ये जो जीव है, ठीक है, ये जो जीव है, ठीक है, इसमें क्या होती है, जहां से कटेगा वहीं से ये नया रूप ले लेगा, ठीक है। कोई भी पार्ट इसका, मान लो उसको पेट काट के आपने छोड़ दिया तो पूरा पेट जो है पूरा एकदम क्या हो जाएगा, पहले का जैसा, वो एक पूरा एक जीव बन जाएगा। जैसे कि देखो हमने इसको मान लो कि यहां से भी काटा, यहां से भी काटा, ठीक है, तो ये इसका माथा हो गया, ये इसका पेट वाला भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया। ये तीनों जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेवलप होने लगेगा और फाइनली ये 3 जीव में बन गया जैसे कि ये पहले था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें ये आपको याद रखना है, इसको कहीं से भी काट दो, कोई भी पार्ट इसका मिस हो गया, ये खुद ब खुद पूरा का पूरा ये रीजनरेट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपका क्या है, प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, संघ से, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से करता है। देखिए ये चीज यही लिखा हुआ है, ठीक है, क्षतिग्रस्त, ठीक है, या शेष बचे भाग के उत्तक से जीवांग का पूर्ण जनन होता है। इसमें विशेष पूर्ण कोशिका उपस्थित होती है। द रीग्रोथ ऑफ द डैमेज मिसिंग, जो भी मिसिंग है वो सबसे नया हो जाता है। ये बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, ठीक है, वनस्पतिक जनन से क्या होता है। देखो अब हमने आपको प्लांट के बारे में पढ़ाया था कि प्लांट में, ठीक है, जो मेनली जो प्लांट है, मैंने फ्लावर में आपको, पादप जगत में मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, आपका किसमें, आपका फ्लावर में। मैंने आपको पढ़ाया, मैं अभी अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, 1-2 पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, जैसे कि देखो, और मैंने आपको क्या बताया था, एसेक्सुअल में क्या होगा, कोई एक ही पेरेंट होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे कि ये फ्लावर है, इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो देखिए लैंगिक प्रजनन कैसे होता है। देखिए ये है आपका स्टिग्मा, ठीक है, पराग कोष, ठीक है, ये है आपका स्टिग्मा, ठीक है, ये है आपका एंथर, ठीक है। एंथर मतलब होता है आपका पराग कोष, ठीक है, स्टिग्मा मतलब होता है आपका वर्तिकाक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंथर और ये हो गया आपका स्टिग्मा। एंथर मतलब होता है आपका पराग कोष और स्टिग्मा मतलब होता है आपका वर्तिका। एक क्वेश्चन आपका दरोगा में आया हुआ था कि परागन कोष मतलब क्या होता है, ठीक है, दैट मींस आपका पोलिनेशन मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन मतलब क्या होता है, तो पोलिनेशन मतलब होता है आपका, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा इसको। देखिए तो ये है आपका, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, ये मेल वाला पार्ट है। क्या है, ये मेल वाला, जैसे एंथर है, ये किसका पार्ट है, ये आपका मेल का पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, ठीक है, मेल जनन पार्ट है इस फ्लावर का। बट अगर आप ये देखोगे, ये वाला स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाक, ये जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहां से परागकण जो होते हैं आपके स्टिग्मा से, ये कहां आते हैं आपके, सॉरी, ये आपके एंथर से ये कहां आते हैं, आपके स्टिग्मा में आते हैं, ठीक है। और फिर से क्या होता है आपका, यहाँ ओवरी होता है, ठीक है, अंडाशय होता है, अंडाशय में क्या होता है, निषेचन होता है। बाद में ओवरी जो होता है आपको, जैसे कि अंडाशय क्या होता है, वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। और जो अंडाणु, जो आपका बीजांड जो होता है, वो आपका बीज में डेवलप होता है। बीजांड मतलब होता है आपका ओव्यूल, ठीक है। इसको मैंने काफी डिटेल में पढ़ा है, बस 2-3 चीज में बता दे रहा हूं। देखो तो यहां आपने देखा कि ये पूरा का पूरा फ्लावर है, ठीक है, जिसमें आपने एंथर देखा जिसको परागकोष बोलते हैं, और स्टिग्मा देखा जिसको आपको वर्तिकाक बोलते हैं। तो एंथर जो है ये आपका मेल पार्ट है और जो स्टिग्मा जो है आपका फीमेल पार्ट है। और यहां से क्या होगा, परागकोष जो होगा, ठीक है, परागकण बोल रहा हूं, परागकण, दैट मींस पोलन ग्रेन जो होगा, परागकण मतलब होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो जो आपका परागकण है, दैट मींस आपका जो पोलन ग्रेन है, ये यहां से जाके फिर से कहां, यहां आएगा, फीमेल वाला पार्ट में आएगा, और फिर ये कहां जाएगा, आपका ओवरी में जाएगा, अंडाशय में जाएगा, और वहां क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद क्या होगा, याद रखिएगा, जो आपका ओवरी है, जो अंडाशय है, वो फल बन जाएगा, और जो आपका बीजांड है, जो आपका ओव्यूल है, वो सीड बन जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस होता है।
और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पूरे प्लांट में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है उस प्लांट का क्या होता है पूरे जीवन काल में, तो उसका फ्लावर होता है। बट अब हम लोग आते हैं अपने असली टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां ना ही फीमेल का बात होगा ना ही मेल का बात होगा। तो जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें आपको याद रखना है कि इसमें प्लांट के जो होते हैं डिफरेंट पार्ट को सीधा काट के ही हम लोग क्या कर देते हैं, नया जीव का, नया प्लांट का हम लोग क्या कर लेते हैं, उत्पत्ति कर लेते हैं, नया जीव बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। अब बोलोगे सर कैसे? तो जैसे कि गुलाब का हम लोग डाली काट लेते हैं और लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक नया गुलाब बन जाता है। वो किस में आता है, आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है, आपका वनस्पतिक विज्ञान। तो वही यहां कोई भी मेल फीमेल का बात नहीं हुआ है जैसे कि वहां हुआ था, इसलिए इतना समझा रहा था। ठीक है, जैसे कि देखो तना को काटोगे, स्टेम कटिंग हो गया। जैसे कि तना को काटने जैसे शुगर केन हो गया। ठीक है, शुगर केन मतलब ईख का पेड़। ईख का पेड़ काट के क्या करते हो, उसको डांट को कहीं और लगा दो, ईख बन जाएगा। उसी तरीके से रोज का, दैट मींस आपका गुलाब का, कैक्टस का, और बनाना मतलब आपका बनाना केला, उसी तरीके ये स्टेम हो गया। उसी तरीके से आप देखोगे पोटैटो, मतलब आप पोटैटो देखते हो ना, पोटैटो क्या है, मतलब आलू। आलू भी क्या है, एक स्टेम है, तना है। तो एक आलू को काट के फिर देखते हो दूसरा जगह लगा देते हो मिट्टी में तो नया आलू बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका जिंजर हो गया, अदरक हो गया, और आपका उसी तरीके से आपका क्या हो गया, हल्दी हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एक और होता है कि लीफ, एक पेड़ आता है, पेड़ देखोगे आप, टाइप मारना ब्रोयोफाइलम। याद रखना, ब्रोयोफाइलम में जो जनन प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसका जो लिप्स होता है, उसका जो पत्ता होता है, उसी से नया प्लांट निकल आता है। मैं यहां लगाना भूल गया, उसको पक्का आप देखना, जो ब्रोयोफाइलम, तो ब्रोयोफाइलम में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, आपका वनस्पतिक जनन होता है। ठीक है, उसके बाद रूट हो गया। बहुत सारा ऐसा होता है जिसको रूट काट के, जैसे कि स्वीट पोटैटो, मीठा आलू जो होता है, तो क्या मीठा आलू जो होता है उसका, अगर आप मीठा आलू बेसिकली क्या है पूछा जाता है ना, मीठा आलू, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, किसका ये, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है, उसका हम लोग जड़ खाते हैं, उसका जड़ को ही काट के लगाते हैं। पोटैटो जो है वो तना है, और मीठा आलू जो है, मतलब स्वीट पोटैटो जो है वो क्या है, आपका रूट से, दैट मींस आपका जड़ है। बट आपको बोलेगा सिंपल पोटैटो, सिंपल आलू बोला, सिंपल आलू वो क्या है, तो वो आपका तना है। ये सब चीज पहले भी पढ़ाए हुए। ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखना है नोट में, स्पॉन्जी। स्पॉन्जी क्या है, स्पॉन्ज मैंने आपको पढ़ाया था जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा रहा था, तो सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था पोरीफेरा। तो पोरीफेरा संघ जो होता है उसमें आता है कि स्पॉन्जी, स्पॉन्ज। ठीक है, तो पोरीफेरा का एक जीव है, जलीय जीव है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्ज। इसका एग्जांपल याद रखना, स्पॉन्ज में क्या होता है, बडिंग से भी होता है, मुकुलन से भी होता है, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है, विखंडन से भी होता है, और जेम्यूल से भी होता है। तो मतलब ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो होता है इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, किसमें, आपका स्पॉन्ज में। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, टिप्स क्या है इसका, देखिए तो मैं बताता हूं इसका टिप्स क्या है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे, देखिए इस टाइप का एक पेज लेना है। ठीक है, और इसको बीच से आप इस तरीके से कर दोगे, आधा इधर इधर। ठीक है, और इसमें क्या करोगे, जैसे सबसे पहले आप लिखोगे क्या, आप विखंडन लिखोगे। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या क्या था, तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल जो था बीपीए, आपका बाइनरी, पैरामेसियम और आपको एमोइबा याद रखना। उसके बाद मल्टीपल फिजन लिखोगे, उसका एग्जांपल क्या था, बहु विखंडन का एग्जांपल क्या था, तो सर ने बताया था, दो तो बैक्टीरिया था, कोली बैक्टीरिया, और एक था आपका क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया। ठीक है, और तो इसी तरीके से आपको लिख लेना है, सब लिख लेना है। ठीक है, और इसको सामने चिपका लेना है, तभी ये चीजें आपको याद रहेगी, नहीं तो एग्जाम में आप फिर से कंफ्यूज कर जाओगे। टिप्स भी मैंने दे दिया, पूरा मैंने भी समझा भी दे दिया। ठीक है, अब इस तरीके का वीडियो के लिए, ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करोगे, ठीक है, तभी भी कोई बात नहीं, बस आप एटलीस्ट पढ़ लेना। ठीक है, और आप सबसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि इस तरीके का वीडियो जो है, ठीक है, आप सर्च करके देख लेना, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। ये सिर्फ हमने आपको समझाया नहीं है, हमने दिखा दिखा के आपको याद भी करवा दिया है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा को पहला क्वेश्चन तो आपको दिमाग में आएगा, इसको क्या बोला जाता है, पोंड सिल्क, पोखरी का सिल्क कहा जाता है। क्या है ये, एक हरित शैवाल है। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है जब ड्रीम रोज से पढ़ना है तो। ठीक है, इसमें कैसे होता है, तो इसमें जो होता है मैंने अभी बताया था, इसमें खंडन से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जेम्यूल्स, ये क्या, अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, एक प्रकार, ये किसमें होता है, तो ये होता है आपका स्पोंजिला में होता है। अब जल्दी से बताओ, प्लेनेरिया में क्या होता था, प्लेनेरिया में मैंने अभी बताया था, प्लेनेरिया में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है, ये सब दिमाग में आना चाहिए। हाइड्रा प्लस ईस्ट में क्या होता है, दिमाग में लाओ। ठीक है, उसी तरीके से प्लेनेरिया में क्या होता है। ठीक है, ये सब आपके ऑप्शन में, ये सोचना है आपको, जब सोचोगे तो ये सब चीजें और ज्यादा दिमाग में देर तक याद रहेगी। सो थैंक यू सो मच। हमारा पूरा मेहनत था कि हम आपको इस टॉपिक को समझा पाए, बहुत इसमें मंथन किया गया, बहुत जगह इसको चीजें हमने पढ़ा। ठीक है, और तब हम आपके सामने फाइनली हम लेके आए कि कोई भी चीज आपका छूटे ना। सो थैंक यू सो मच। दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, हर एक जो भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन रहता है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।